नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री का थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी में इसे एंगल है 90 डिग्री ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो कर्स वैल्यू का थीटा हो, ठीक है, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या है, अगर एंगल ये है तो सामने वाला पी कहलाएगा ना, पी होगा, बी होगा और एच होगा। तो लिखेंगे पी अपॉन एच, कोस थीटा बराबर बी अपॉन एच, और tan थीटा बराबर tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, ठीक है। इसी को उल्टा कोसेक थीटा इक्वल टू एच ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इसी का कोस का सेक थीटा हो जाए, इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन बी, और इसी tan का उल्टा होता है कोट थीटा इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन पी। ये 6 रेशियो होते हैं और 6 रेशियो का जो है वो याद होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच। तो पी अगर इस एंगल की बात कर रहा हो तो पी सामने वाला ही होगा, अरे बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस तो है ही ऑलरेडी पहले से। ये जो बड़ी लाइन होती है 90 डिग्री सामने वाला वो हाइपोटेनस कहलाती है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कोस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन पी, मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू बेस, और कोट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये 6 रेशियो हमको याद रखना है। इसके अलावा एक और आती है जो हमें सबसे ज्यादा रखना है, साइन का रेसिप्रोकल यानी कि साइन का उल्टा हम 1 अपॉन कोसेक भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी इसका ऐसा करके लिख सकते हैं, इक्वल होता है। उसे कोस थीटा को हम 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, मतलब अगर इसको चेंज करेंगे तो ये कोस थीटा ही आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों को ऐसे लिख सकते हैं, इसके बदले इसको लिख सकते हैं, इसको बदले इसको लिख सकते हैं। अगर इसी को लिखना हो कोसेक थीटा इक्वल टू, तो ये ध्यान रखना है कि 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ऐसे जैसे आपने लिखा है तो आप सेक थीटा इक्वल टू पलट करके 1 अपॉन कोस थीटा कर सकते हो आप, और इससे बहुत ही काम आता है जब आगे प्रूफ करने की बात आती है, जब बड़े बड़े थ्योरी को। तो इस तरह जो है ना, हमें मतलब एक दूसरे पे ट्रांसफर करना जरूरी हो जाता है। अगर आप ट्रांसफर करने नहीं कर पाएंगे तो फिर आपका मैथ जो है ना नहीं बनेगा। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि साइन कोसेक का अपोजिट होता है, कोसेक का अपोजिट टैन होता है, और कोस का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट कोस होता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अरे टैन के साथ भी होता है, टैन का अपोजिट कोट होता है और कोट का अपोजिट टैन होता है, ठीक है। ये चीज 6 चीज एक तो पहली बात याद रखिएगा आप। और इसमें एक और जो होता है, एक और हम याद रख सकते हैं, वो ये है अच्छा यहाँ चलते हैं। एक और होता है कि हाँ, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अच्छा, कोट थीटा इक्वल टू, है ना, तो कोस थीटा को ऊपर कर दीजिए और साइन थीटा को नीचे कर लीजिए, ऐसे भी होता है। तो ये चीज को भी ध्यान रखना है ना। तो इस तरह के फॉर्मूला को हमेशा ध्यान रखना है। तो हम और आगे पढ़ेंगे अभी, और इसके साथ में हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए एक और बनाते हैं हम लोग, ठीक है। वो ये रहेगा कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और इसका वैल्यू है x, इसका वैल्यू है y, इसका वैल्यू है r, ठीक है। और ये है, ये जो है वो दे रखा है थीटा, ठीक है। तो देखिए जब ये थीटा है तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा P, ये होगा B, ये होगा H, ठीक है। हमको बताना फिर, अब 6 रेशियो है, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू कोसेक
कोस का सेक और कोट, इनके सबको बताने हैं, ठीक है। एक्स वाई में बताने हैं, इसमें एक्स वाई आर जो है ना इसमें बताने हैं। तो देखिए साइन थीटा का पी अपन, यानी कि इसके जो थीटा के सामने जो है ना वाई, वाई अपन आर होगा, ठीक है। और इसी तरह से कोस में क्या होगा, तो कोस में बेस चाहिए तो यानी कि एक्स होगा, एक्स अपन आर होगा, ठीक है। और अगर tan की बात करें तो पी अपन बी, यानी कि वाई अपन बी होगा, सॉरी वाई अपन एक्स होगा, ठीक है। अभी जैसे 3 लिख लिया आपने 3 लिखने के बाद ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। 3 जब आपने बना लिया तो इसको आप पलट देना है, तो आर अपन वाई कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ पर आर अपन एक्स कर सकते हैं और यहाँ पे एक्स अपन वाई कर सकते हैं, इसको पलट देना है बस, ये आपका बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। अगर अब आप जैसे सब बना लिए हैं उसके बाद आप लिख सकते हैं पी अपॉन एच। अब पी कौन है, तो परपेंडिकुलर यही है ना, ये वाला लाइन परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पे थीटा दे रखा है, ठीक है, हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, इसका क्या होगा पी अपॉन बी, है ना। इसका क्या होगा एच अपॉन पी, इसका क्या होगा एच अपॉन बी, इसका क्या होगा बी अपॉन पी। और आप देखिए मैच करिए, हो जाएगा, सारे मैच हो जाएंगे ये, ठीक है। इसको बाद एग्जाम्पल लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रूव करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो एग्जाम्पल से आगे इसको मैथ बनाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। और आप लोग को भी अगर कोई किसी को अच्छे से आता हो तब इसको अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। दिया हुआ है इफ साइन है इक्वल टू एग्जाम्पल है इफ साइन ए इक्वल टू 8/17 find other trigonometric find other trigonometric ratio of angle A, ratio of angle A दिया हुआ है, ठीक है। साइन ए इक्वल टू 8/17 है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे ऐसे मैथ को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ठीक है। और आपको जिसको चाहे इसको जिसको मानना हो आप उस एंगल को ए लिखना है। बाकी आपको कुछ भी लिख दीजिए, आप यहाँ पे चाहे ए यहाँ पे लिखे तो बी आप यहाँ पे लिख लीजिए, सी आप यहाँ पे लिख बेशक। पर इसको अगर आप एंगल ले रहे हैं इसको ए लिखिएगा तो ये जो सामने वाला जो साइड है वो पी है, ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। अब देखिए आप समझिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 8/17। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है पी होता है और एच होता है ना। तो पी का वैल्यू कितना है यानी कि 8 ये वाला हो गया और एच का वैल्यू कितना है 17 हो गया। व्हाट वी नीड, हमें जरूरत किसके भी एक है, 2 तो हासिल हो चुका है तो हमें एक चाहिए बी। वी बेस कितना है तो पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग जानते थे बी इक्वल टू रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, है ना। रूट 17 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर, ठीक है। रूट 17 को 17 से गुना करेंगे कितना आएगा, तो 17 को 17 से गुना करेंगे तो 49 का 9 4 हो जाएगा और 7 4 11 और इधर हो जाएगा 17 हो जाएगा 9 8 2 2 8 9 हो जाएगा 2 8 9 हो जाएगा और इसका 64 हो जाएगा। अरे घटाना है 2 8 9 में से 64 को तो कितना इसका वैल्यू आएगा, तो 5 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 8 में 2 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा रूट
225 आएगा। और इसका हम जानते हैं कि इसका जो वैल्यू आता है 225 का होता है, वो होता है 15। कितना होता है? 15। 15 निकाल लेंगे तो बेस का वैल्यू कितना हो गया? 15, है ना। 15 निकालने के बाद आप लोग इसको लिख सकते हैं। अगर 15 निकल जाए तो 15 जब आ गया है ये, इसका वैल्यू कितना गया है? 15 आ गया है। तो 15 के बाद हम क्या करेंगे? जब 15 आ चुका है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमको मांगा गया है कि जितने और भी हैं साइन के अलावा, वो हमको सबको बताना है। ठीक है, हम साइन के अलावा जानते हैं कि साइन का तो दिया हुआ ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, तो साइन का दिया हुआ है तो हम निकालेंगे कोस का। और कोस थीटा इक्वल टू, या कोस ए इक्वल टू थीटा नहीं कर सकते हैं, हम ए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल दे रखा है ये। तो कोस ए इक्वल टू, है ना, तो कोस ए इक्वल टू, है ना, सामने तो P है, ये B है और ये H है, तो कोस बराबर क्या होता है? तो B अपॉन H। B का वैल्यू कितना है? 15। इसका होगा 15 बटा 17। ठीक है, tan को पूछा गया है, क्या होता है tan में? tan मतलब P अपॉन B। P कितना हमारा है? P हमारा 8 है और ये 15 है, हो जाएगा। अच्छा, कोसेक, कोसेक बराबर क्या होता है? कोसेक ए लिखना होगा। ठीक है, तो कोसेक ए बराबर होता है H ऊपर रहता है, नीचे P रहता है। तो यहाँ पर H कितना है? तो H हमारा 17 है और P कितना है? 8 है, तो 8 रह गई, है ना। और सेक ए बराबर, है ना, तो इसका क्या होता है? इसका H ऊपर रहता है और नीचे B रहता है। H का वैल्यू कितना है? तो 17। B का वैल्यू कितना है? तो 15। अच्छा हो जाएगा। आगे हो जाएगा कोसेक। कोसेक ये, इसका क्या होता है? तो इसमें B ऊपर रहता है और P नीचे रहता है ना। B यानी बेस कितना है? 15 और P कितना है? 8। तो इसके ऑल अदर जो हो गए इसके आंसर हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस तरह के मैथ को सोल्व करने पड़ेंगे। तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए। अगला एग्जांपल हम लोग देखेंगे। अगला एग्जांपल एक और देखते हैं, इसी बेस पे है। आप लोग जरूर बनाइएगा इस तरह के मैथ को। अगला जो दे रखा है वो दे रखा है इफ कोस ए, है ना, इफ कोस ए इक्वल टू, कोस ए का वैल्यू दे रखा है 9/41, 9/41। ठीक है, फाइंड the other trigonometric ratio, find the other trigonometric ratio एंगल ए, है ना। एंगल ए के सापेक्ष में हमें और जो बाकी के जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको बताने हैं। सेम उसी तरह का प्रश्न है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल लेना है, छोटा सा साइड बना लेना है 90 डिग्री, इसको थीटा मान लेंगे, है ना। अरे इसको थीटा नहीं मानेंगे बल्कि इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। और एंगल ए है, ठीक है। ठीक है, तो एंगल ए है, तो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है कॉस ए इक्वल टू 9/41। हम जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? तो कॉस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है B/H, यानी कि बी दिया हुआ है, एंगल ये है तो पी कौन होगा इसमें? एंगल ये है अगर, तो पी तो ये होगा, बी ये होगा और एच ये होगा। एच दे रखा हमारा 41, बी दे रखा हमारा 9, तो पी क्या होगा? तो पी फॉर्मूला से निकलेगा। पी कैसे होता है? रूट में क्या जानते हैं हम? तो इसमें जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी को निकालने का जो तरीका है। ठीक है, एच स्क्वायर 41 का स्क्वायर माइनस बी कितना है? तो 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब 41 को 41 से गुना कर लीजिए। ठीक है, 41 को 41 से गुना कर लीजिए, तो 41 और यहाँ पर 4 और 16,
ठीक है, 1,8 का तो रूट हो जाएगा कितना 1681 माइनस 81, 9 9 81, ठीक है। यहाँ बच जाएगा सीधे 1600 और 1600 जो होता है इसका आ जाएगा 40, इसका कितना आएगा 40 आंसर आएगा, यानी 40 के कौन आया तो पी जो है हमारा 40 है, पी कितना है हमारा 40 हो गया। अब जैसे 40 आ जाएगा ये पी का वैल्यू हम निकाल लेंगे कहीं पे, अगर 40 आ जाएगा आप लोग ऐसे लिख लीजिए समझ लीजिए। 40 आ जाने के बाद हम क्या करेंगे और जो बाकी के जो रेशियो है उसको निकालना है हमें। बाकी के रेशियो कौन कौन है तो अब हम देखिए हम निकालेंगे साइन को निकालेंगे, ठीक है, कोस को निकालेंगे, टैन को निकालेंगे। अच्छा कोस तो हमारा दिया हुआ है छोड़िए इसको, टैन को निकालेंगे, कोसेक को निकालेंगे, सेक को निकालेंगे और कोट को निकालेंगे। पर इसमें हमेशा देखिए थीटा नहीं लगाएंगे, सॉरी थीटा हमें कभी भी नहीं लगाना है। जब भी हम लगाएंगे यहाँ पे ये लगाएंगे, ए का वैल्यू निकालना है क्योंकि एंगल यहाँ पे ये दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए एंगल ए दे रखा है तो एंगल ए के सापेक्ष में निकालना है। हम इसको क्या जानते हैं पी अपॉन एच, पी का वैल्यू कितना है हमारा 40/41 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा टैन बराबर क्या होता है, टैन बराबर होता है पी अपॉन बी होता है ना। पी का वैल्यू कितना है 40 बी का वैल्यू कितना है तो 9 है तो 9 लिख देंगे, सिंपल है। अच्छा कोसेक है मतलब तो एच ऊपर जाता है और नीचे पी होता है, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 41 है, इसका वैल्यू कितना है 40 है। सेक बराबर क्या होता है, इसमें एच ऊपर होता है और बी नीचे होता है ना। एच का वैल्यू कितना है 41 और बी का वैल्यू कितना है 9 हो जाएगा। क्या जा रहा है ऐसा क्या याद रखा 41 नहीं हो गया। अच्छा कोट क्या है, कोट में कहता है कि बी ऊपर रहेगा और पी नीचे रहेगा, तो बी का वैल्यू कितना 9 और पी का वैल्यू कितना 40, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस तरह का मैथ ये भी मैथ बन गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी मैथ बन चुका है। तो हमने अभी तक 2 मैथ बना चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक चीज आप समझते हो अच्छे से तो आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से बना सकते हो और बिल्कुल आसान है। और भी हम एक 2 एग्जाम्पल बना के देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से मतलब समझते हैं, ठीक है। इफ tan a इक्वल टू √3 लिखा हुआ है, इफ tan a इक्वल टू √3 है ना, tan a इक्वल टू √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ, ठीक है, लिखा है फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक अदर रेशियो ऑफ एंगल है ना, एंगल ए के रूप में बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमको निकालना है। सेम मेथड रहेगा, एक ट्रायंगल बना लेंगे, सॉरी 90 डिग्री का ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है 90 डिग्री, और इसको ए देंगे। अब भी इसको भी मान लो कोई दिक्कत है, इसको मान लो इससे दिक्कत नहीं है। ये जब ये 90 डिग्री ए दिया हुआ है, सॉरी ये 90 डिग्री तो है ही, तो ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा सामने वाला, और अगर ये एंगल दिया हुआ है तो पी ए होगा और बी ए होगा, इसको बात को ध्यान रखना है। और दिया हुआ क्या है tan a इक्वल टू √3। सबसे पहली बात इसमें क्या करेंगे कि √3 तो ऊपर है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो छिपा हुआ रहता है, तो हम इसको मान लेंगे, ठीक है 1 अपने तरीके से बेईमानी करके मान लेंगे, मतलब छुपा हुआ 1 छुपा होता है किसी भी नंबर के नीचे में, ठीक है। छिपा हुआ है। अच्छा tan a के सापेक्ष में पूछा है तो परपेंडिकुलर है, तो अब इसका जो फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, मतलब tan a के वैल्यू क्या होता है, तो होता है p/b होता है, मतलब कि p दे रखा है हमारा, p का वैल्यू हमारा है √3 और b का वैल्यू है 1, p का वैल्यू है √3
और बी का वैल्यू है 1, यानी परपेंडिकुलर है √3 और बेस जो हमारा वो 1 है। तो हमें चाहिए क्या, हाइपोटेनस। तो वी नो दैट, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उसमें h इक्वल टू होता है p² प्लस b², ये तो हम जानते ही हैं। रूट p कितना है, p का वैल्यू हमारा कितना है, √3 है, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि √4, इसका वैल्यू आएगा 2। तो जो h का वैल्यू है वो 2 है। h का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ चुका है हमारा। h का वैल्यू कितना आ गया है, 2 आ चुका है हमारा। तो अब देखिए, अब हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, हमें हाइपोटेनस पता चल गया और हमें बेस पता चल गया। अब जब तीनों चीजें हमारे पास आ चुका है तो बाकी की जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है, उसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो tan का तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, हमें और किससे किससे चाहिए, तो हम सिंपल चलते हैं, साइन से पहले चलते हैं। साइन a का वैल्यू चाहिए हमको, कोस a का वैल्यू चाहिए, tan तो है हमारे पास, तो कोसेक का चाहिए, कोसेक के, सेक क्या चाहिए, सेक a का वैल्यू चाहिए हमको, क्या होगा, और उसके साथ में कोट a का वैल्यू चाहिए, कोट a का वैल्यू कितना होगा। अभी हमारे पास p का तीनों का दे रखा है क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हम समझेंगे कि साइन a इक्वल टू क्या होता है, तो हम क्या लिखते हैं, साइन a इक्वल टू p/h। p का वैल्यू कितना, तो √3, और h का वैल्यू कितना, अभी भी मैंने लाया 2, तो 2 लिख देंगे, ठीक है। कोस बराबर क्या होता है, कोस a बराबर कोस बराबर, तो कोस बराबर होता है b/h। b का वैल्यू कितना, तो b का वैल्यू 1 है यहाँ पे 1। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 2 आया है तो 2 रहेगा, है ना। कोस से बराबर क्या होता है, तो h ऊपर चला जाता है, p नीचे रहता है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। h का वैल्यू कितना हमने लाया है, 2 लाया, तो 2 लिखेंगे। और p का वैल्यू कितना है, तो p का वैल्यू हमारा √3 है, नीचे √3 लिख देंगे, ठीक है। सेक बराबर क्या होता है, तो b/, सॉरी इसमें b नहीं होता है, इसमें तो सेक बराबर होता है h ऊपर होता है और b नीचे होता है। तो h का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 1, तो 2/1 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है कोट, तो कोट बराबर होता है b ऊपर होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू 1 है, अब p का वैल्यू कितना है, √3 है, इसका आंसर आएगा। तो हमने इस मैथ को भी अपने मेथड के आधार पे इसको भी सोल्व कर डाला और बहुत मजा आया मैथ बनाने में, आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्दी जल्दी मेरा जो वीडियो है, अभी जो लाइव है, उसको दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। और हम आगे पढ़ते रहेंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी हमने 3 ही मैथ सोल्व किए ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा एक और मैथ है, उसको हम अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और अच्छे से बनाते हैं। अगला मैथ है बहुत अच्छा है, अगला मैथ है इफ सेक थीटा इक्वल टू, लिखा हुआ है इफ सेक थीटा इक्वल टू, है ना, सेक थीटा इक्वल टू 25/7, 25/7, इसको ध्यान रखिएगा, 27/5, 25/7, I'm sorry, इफ सेक थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है, सेक थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है और 25/7, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, तो लिखा हुआ है फाइंड ऑल थीटा का और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उससे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बन जाएगा, देख लीजिए, कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर आपके पास मेथड है
और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से बेसिक जो है उसको समझ रखें तो बिल्कुल बनेगा, आसानी से बनेगा, कोई परेशान भी नहीं करेगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है। बनाने के बाद 1 डिग्री 90 डिग्री होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइएगा तो 1 डिग्री तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा ही, तो 90 डिग्री है। इसके सामने वाला जो लाइन होता है वो हाइपोटेनस कहलाता है। अब अगर आप थीटा अगर इसको मानते हैं तो ये लाइन परपेंडिकुलर होगा, तो चलिए इसको थीटा मान लेते हैं। और अगर इसको आप मानते हैं तो परपेंडिकुलर ही होगा, तो फिलहाल हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। आपको जो मन हो मानिए, इसको भी मानिएगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा फिलहाल, तो ठीक है हमने इसको मान लिया है, तो थीटा है और हमें कुछ करना नहीं है। तो सेक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इक्वल टू 25/7। अच्छा बताइए सेक थीटा में क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, तो सेक में हमारा होता है एच ऊपर होता है और बी नीचे होता है ना, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। अब कहिएगा सर इसमें हाइपोटेनस कहाँ बेस कहाँ है, देखिए हाइपोटेनस तो ये है जो राइट एंगल जो होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और अच्छा जो थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला जो लाइन होता है वो परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है जो बगल में होता है, ठीक है ठीक है। तो इतना करने के बाद अब देखिए हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है 25 और बेस दिया हुआ है 7 और हमें चाहिए क्या, तो पी, परपेंडिकुलर हमें नहीं दिया हुआ, पी का वैल्यू मालूम नहीं है, तो आदर्श ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वैल्यू निकालने के लिए जो है उसमें हमें पी होना जरूरी होगा, तभी हम और सभी को निकाल पाएंगे, ठीक है। तो पी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला जानते होंगे ना, कि हम जानते हैं कि पी निकालने के लिए एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा, है ना, वो भी रूट में रख करके, रूट एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है एच का वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू मेरा 25 का स्क्वायर है और माइनस अब बेस का वैल्यू 7 का स्क्वायर है, कर लेंगे 25 को 25 से गुना करते हैं तो 625 आएगा और 7 को 7 से करेंगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। अब 625 में से 49 को घटा दीजिए, 49 को घटा दीजिए तो 14 में से 15 में से 9 गया तो 6 है ना, और यहाँ बच गया 11 में से 4 गया तो 7 और यहाँ हो जाएगा 576। अब ये हो गया रूट में 576 का वैल्यू आया है। अब 576 का स्क्वायर रूट निकालिए, क्या निकालिए, स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो स्क्वायर रूट आप लोग जानते होंगे कैसे निकाला जाता है, 576 का स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, अगर नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए आज 576 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं जो, ठीक है। तो क्या करेंगे इस हिसाब से पेयर लगाएंगे, इससे तो एक सिंगल हो जाएगा एक डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको उसी से गुना करने पे या तो 5 आ जाए, 5 से कम आ जाए, 2 को लेंगे और 2 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 2 दूना 4 आएगा, यहाँ घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और इसको जोड़ देंगे 2 को, ठीक है, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे, अब ये दोनों डिजिट एक साथ उतारेंगे, ठीक है। तो हमने पहला कितना लगाया है, 2 से लगा दिया। अब ऐसा करेंगे यहाँ पर जो नंबर रखेंगे उसको उसी नंबर से गुना करना पड़ेगा, अगर हम 2 रखते हैं तो 2 से गुना करके इसको इतना लाना पड़ेगा, अगर हम 3 रखते हैं तो 3 से गुना करेंगे और इसको उतना लाना पड़ेगा। तो हम 4 रखते हैं, ध्यान रखना है थोड़ा सा अपना जो है ना माइंड को लगाना है कि हम 4 ही क्यों लेंगे, क्योंकि 4 को 4 से जब टेबल पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 4 कितना होता है 16 होता है, तो लास्ट में 6 आता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि एक ऐसा डिजिट लेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर, जिसको टेबल पढ़ने पे उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे लास्ट के डिजिट कम से कम आए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम एक एक चीज को करते रहेंगे, एक एक पहले 1 रख के देखेंगे, फिर 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे, तो बहुत टाइम ज्यादा लगेगा। तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है, 4 पर रखेंगे 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 के 17, ठीक है, ये पूरा आ जाता है या फिर 4 आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि आपका जो 576 उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 24 होता है, स्क्वायर रूट कितना होता है 24 होता है, और जो 24 है वही परपेंडिकुलर हमारा आता है, वही हमारा परपेंडिकुलर है 24। तो यहाँ तक हमें आ गया कि हमारा पहले हाइपोटेनस दिया हुआ था 25, बेस दिया हुआ था 7 और हमने परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमें लाया इसको 24। अब हम इसको और जो अदर रेशियो है उसको निकालेंगे, सॉरी